बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो जनाब? इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर आज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक और बहुत ही सस्ता सा काम मैं करने वाली थी। मेरी नज़र में ये सस्ता ही हो गया था, क्योंकि ये ना मेरी बेटी का खुद का मेरी बेटी का सूट था। तो मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह 11 साल की है। तो यहाँ पर ना मैं ये दोनों कट पीस लेकर आई थी। ठीक है जी। जो बड़ा वाला पीस है ना, ये मैं तोल के कपड़े से लाई थी, लेकिन ये मुझे बहुत, इसमें डिजकार्ट का डिज़ाइन बना हुआ था, ब्रोशियर का, और मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मैं ना इस पे डिज़ाइन ऐसा आ रहा था कि वो कहीं कहीं आ रहा था और कहीं नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर इसको इस हिसाब से बनाया था कि जो डिज़ाइन था ना वो मैंने सीधा आस्तीन पे ले लिया था, और बाकी जो है ना वो सूट मैंने सिंपल ले लिया था। दूसरा जो कढ़ाई वाला पीस है ना, वो मैं बिल्कुल मतलब मुझे मेरे ख्याल में मुझे शायद 50-60 रुपए में वो पीस पड़ा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाज़ार लगते हैं ना, मंगल बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं सारी सारी बातें खुल के इसलिए बता देती हूँ कि यार इसमें कोई पर्दे वाली या छुपाने वाली बात नहीं है। आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, और मुझे ज़ाहिर सी बात है, हम लोग दूसरों को सिखाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है जैसे हमने बनाया है दूसरे मेरे बहन भाई भी ऐसा बना सकें, तो अगर अच्छा लगे तो ठीक है जी। अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप लोग मुझे बोल दिया करो कमेंट में। वैसे मेरी बहनों के भाइयों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और मुझे यकीन करें बहुत खुशी हो रही है। तो मैं दिल से दुआ गो हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने ना आड़ी पट्टियाँ कटिंग कर ली थी। अच्छा, ये जो सूट था ना, इसका ये था मुझे कि इसका एक तो मुझे लेंथ थोड़ी कम लग रही थी, मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी थी। ठीक है जी। दूसरा ये कि मैंने इसको चकोर आस्तीन बनाया था, इसलिए कि इसके चकोर के मैंने थोड़े से ना कम कपड़े अपनी बेटी के बनाए हुए हैं, तो मैंने कहा चले ये चकोर में अच्छी लग रही थी। ठीक है। और खुली डुली आस्तीन जो है ना, वैसे भी खुले खुले कपड़े से अच्छे लग रहे हैं, जैसे कुर्ती पजामा और ट्राउज़र खुले खुले से ना, अभी इन चीज़ों का फैशन भी है। खैर जी, यहाँ पर मैंने ना पहले निशान लगाया था, जहाँ पे मैंने कटिंग का कोना आ रहा है ना शोल्डर का, तो वहाँ से मैंने निशान लिया था। लेकिन फिर मुझे साइडों का कपड़ा बहुत ही कम लग रहा था, कुछ सिलाई में भी आना था, तो फिर मैंने निशान जो है ना वो चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ही प्यारा सा ना कुर्ता स्टाइल सूट बना रही थी। ठीक है। तो यहाँ मुझे कोई ख़र्चा नहीं इस पे करना, कोई बेल शेल नहीं लेनी। आप लोग जो है ना, अगर आप लोग कट पीस नहीं लेकर आते हो, जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं ना, उनको तो पता है, बच्चे खच्चे छोटे मोटे जो पीस बचते हैं ना, उन छोटी कतरनें बेशक होती हैं, उनको हम जोड़ तोड़ कर लेते हैं, तो उनमें भी ये डिज़ाइन बड़े आराम से बन सकता है। लेकिन मैं तो खैर इसके साथ ये कॉम्बिनेशन मिला के इसका मैंने मतलब इसके साथ डिज़ाइनिंग की सोच रखी थी कि मैंने ऐसा डिज़ाइन करना है, तो इसके साथ मैं फिर ये पर्पल पीस लेकर आई थी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने चकोर आस्तीन बनाई थी, और कुर्ते की तरह इसको जो है ना निशान लगा के मैंने इस तरह से आड़ी पट्टियाँ लगा दी थी। उसके बाद मैं चकोर आस्तीन बना रही थी। ये जो आप लोगों को डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये डिज़ाइन आ रहा था 2 फूल से, इसमें फ्लावर से बने हुए आ रहे थे, तो मैंने फिर उनको ना आस्तीन के ऊपर कर दिया था, और एक फ्लावर बड़ा था एक छोटा था। मैंने कहा चलें घर में पहनने के लिए तो कोई मसला नहीं है, चल जाता है ऐसे छोटा मोटा काम। ठीक है जी। तो यहाँ पर ना मैंने पहले मतलब जो आस्तीन है ना नीचे की, वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने छोटी कटिंग की हुई है। तो मैं हमेशा एक एक इंच छोटी चकोर आस्तीन लेती हूँ, क्योंकि अगर हम छोटी कटिंग कर लेंगे ना तो उसका मसला नहीं है, अगर बड़ी कटिंग हो जाएगी ना तो उसमें मसला आ जाएगा, बाद में उसको छोटा करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अपने अंदाजे से अपने हिसाब से पट्टी कटिंग कर ली थी। तो एक पट्टी बारीक हमें कटिंग करनी है और एक चौड़ी करनी है। ठीक है जी। और उसके बाद मैंने इसमें से कढ़ाई वाली पट्टी तैयार करके ना, तो जैसे मर्दाना कॉलर पट्टी लगाते हैं ना हम, बैन पट्टी, इसी तरह हमने ये गला बनाना था, क्योंकि इसको मैंने पूरा लुक जो है ना वो कुर्ता स्टाइल में दिया था। यहाँ पर मैं ये पूरे कपड़े में ना सिर्फ ये एक पट्टी थी जो थोड़ी सी चौड़ी आ रही थी, तो मैंने कहा इसको, वैसे भी इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी गोल से फ्लावर बने हुए थे ना, तो वो इस तरह लग रहा था जैसे वो बटन पट्टी होती है। तो मैंने इसमें अपनी चौड़ाई की पट्टी जो थी ना वो इसमें जॉइंट कर ली थी, मतलब बना ली थी। और जो बारीक पट्टी थी ना, अब मैं वो सोच रही थी उसके लिए मुझे ब्राउन कपड़ा चाहिए था, तो ब्राउन मेरे पास कपड़ा नहीं था, तो मैंने इसके जो ये सूट कटिंग किया था ना, तो उसकी साइड की जो पट्टी थी ना, वो किनारी जो बनी हुई होती है ना सूटों के ऊपर अक्सर, तो वो किनारी ब्राउन कलर की बनी हुई थी। तो अब बारीक पट्टी मैं किनारी के ऊपर बना लूँगी, इसके ऊपर ठीक है, इसको ही मैं फ्रंट पे लेकर आऊँगी। ठीक है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा। दूसरी बात ये कि मेरे बहन भाइयों के बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट आ रहे हैं, जिसमें ना एक मेरी बहन इंडिया से हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आप ही सुकून ड्रामा है ना, उनके अंदर आयना नाम की लड़की है, जो उन्होंने शलवार पहनी हुई है ना, आप उसकी कटिंग स्टिचिंग बता दें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये उनकी बात, लेकिन मसला ये है कि मैं ड्रामे देखती नहीं हूँ। ठीक है जी।
क्योंकि इतना मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता। तो खैर मैं फिर भी मैंने अपनी बेटी को बोला है, मैंने बोला आप गौर करती रहना, सुकून ड्रामा ढूंढना है उसमें कौन सा आयना ने सूट पहना हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ज़रूर बताऊंगी वो शलवार आप लोगों को। कम घेर वाली खड़ी शलवार उन्होंने मुझे बोला है। दूसरी बात ये हो गई कि एक मेरी बहन ने ना मैसेज किया है कि मुझे आप ही कोटी स्टाइल सूट बनाना है, तो मैं उनको इंशाल्लाह वो भी ज़रूर कोटी स्टाइल सूट बना के दिखाऊंगी। दूसरी बात ये है, तीसरा ये आ गई थी मेरे पास फरमाइश कि आप ही जो छोटी बच्चियों के ना फ़्रॉक वाले डिज़ाइनिंग अपलोड करें। अच्छा मैं ना बड़े लोगों की सिलाई कर रही होती हूँ, क्योंकि बड़े जो कपड़े होते हैं ना मैं वो लेती हूँ, छोटे बच्चों के मैं कम ही कपड़ा पकड़ती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के ना बहुत टाइम लगता है, तो मेरे पास टाइम कम होता है। तो मैं इंशाल्लाह मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी, मैं जल्द ही आप लोगों को ना छोटी बच्चियों की डिज़ाइन अपलोड करके मतलब वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किए अच्छे उनके, जिन्होंने किए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। तो बाकी ये कि यार यहाँ पर ना मैंने मेरी छोटी पट्टी तो लग चुकी थी। इसी तरह मैंने ना पहले सिलाई नहीं लगाई थी पट्टी के ऊपर, मैंने दोनों तरफ से पट्टी जो है वो फोल्ड कर ली थी। फोल्ड करके उसके अंदर मैंने कपड़ा रखना है शर्ट का और उसको मैंने सिलाई लगा देनी है। और ये सिंगल पट्टी लगती है, यकीन करें सिंगल सिलाई में पट्टी लगती है और बहुत ही आसान लगती है। ठीक है जी। ये देखें आप, सिर्फ कपड़ा रखना है, शर्ट का कपड़ा रखना है और ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से करके पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। पट्टी के जो किनारियाँ वो हमने पहले फोल्ड कर लेनी है। ये सबसे आसान तरीका है पट्टी लगाने का। और मैं तो चाइनीज़ कॉलर भी इसी तरह से लगा लेती हूँ। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर मेरी पट्टी शट्टी लग के ना सूट जो है वो मेरा रेडी होने वाला ही था। इसके ऊपर मेरे ना एक तो मेरा ख़र्चा बहुत कम हुआ था, लेकिन खपत बहुत हुई थी। मैंने ना इसके ऊपर मतलब ये था कि यार अलग सा डिज़ाइन बन जाए, और वाकया यकीन करें ये इतना यूनिक और इतना प्यारा डिज़ाइन बना था ना, यूँ लग रहा था जैसे मैंने खुद से लेके कपड़ा कढ़ाई करवाई हुई हो, क्योंकि इसका डिज़ाइन भी ऐसा ही था। और दूसरी बात ये कि इसका पर्पल के साथ ब्लू का ना कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बन गया था। तो इसी तरह के जुगाड़ जो है ना हम घर में बैठे बना सकते हैं, लगा सकते हैं। मसला ये कि अभी आगे ईद आ रही है, तो ईद पे जो है ना जो मेरी दर्जन बहनें हैं या जो मेरी टेलर बहनें भाई हैं, उनके लिए होता है, उन्होंने अपनी फैमिली के जो बच्चों के कपड़े बनाने होते हैं ना, उनमें उनको टाइम नहीं मिलता। तो इसके लिए हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलें, मैं ऐसा करती हूँ, आगे आगे रश हो रहा है तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं एक एक करके ना, तो मैं अपनी बेटी के इस तरह से बना बना के साइड में करती जाऊँगी। यहाँ पर जी मैंने जो कॉलर का मेरा काम है ना, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने किस तरह से कॉलर में ये आप लोग देख रहे हैं, इसी तरह मैं नाप करती हूँ कॉलर का। मैं इंची टेप से नहीं करती हूँ, जितना गला मैंने अपने अंदाजे से कटिंग किया हुआ होता है ना, तो ये मेरे अंदाजे के साथ ना ये तकरीबन 4 इंच चौड़ाई में होता है और 3 इंच गहराई में होता है। आप चाहो तो आप बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे के साथ कटिंग करके ना गोल गला, और बैक से मैंने थोड़ा सा सिर्फ आधा इंच या 1 इंच आप लगा लें, आधा इंच ही होता है ज़्यादातर, इतना सा पीछे से कटिंग करना होता है, ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ पर मेरी कॉलर जो है ना वो मैंने आड़े कपड़े के ऊपर लगा ली थी। उसके बाद ना मेरे पास कपड़ा कम था ये, क्योंकि मैंने ये इसी के साथ मैंने लेंथ भी बढ़ानी थी और इसी को मैंने आस्तीन और पाइंचों पे लगाना था, इसके जो पट्टियाँ हैं। तो फिर मैंने ये जो कपड़ा था ना कमीज़ का, इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा के ना इसको पहले फ़ोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको कॉलर को भी फ़ोल्ड कर लिया था और कपड़े को भी फ़ोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैं इसको कपड़े के ऊपर लगा के चारों तरफ से तीनों तरफ से बंद करूँगी। बंद करने के बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी, और इसको मैंने जिस तरह से ये पट्टी लगाई है ना, इसी तरह सेम मैंने कॉलर लगाना है। मतलब शर्ट का जो कपड़ा है ना, उसको कॉलर के अंदर रख के ऊपर से मैंने सिंगल सिलाई में अटैच कर देना है कॉलर। ठीक है जी। तो मेरा कुछ थोड़ा सा अलग तरीक़ाकार होता है। हर इंसान का अपना जहन है, अपना तरीक़ाकार होता है। हम जो है ना कोशिश करते हैं कि जितना कम टाइम में अच्छा काम हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर मेरे ना जो मैंने ट्राउज़र बनाया था ना, उसका घेर बहुत कम बन रहा था। तो फिर मैंने जो शोल्डर में से कपड़ा निकला था ना, साइडों की पट्टियाँ, उसको मैंने जोड़ तोड़ करके आसन में डाल दिया था। और इस तरह से मेरी बेटी का बहुत ही प्यारा जो सूट था ना, वो तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। मुझे ये था कि मैंने कहा चलें यार इसको, वैसे तो ये इतना ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ अगर शेयर कर दूँगी ना, तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे घरों में जब हम कपड़े सिलाई करते हैं ना, हमारे पास छोटे मोटे पीसेस बचे हुए होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, हम लोग तकियों में भर लेते हैं, फेंक वेक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो उन चीज़ों को हम इसी तरह अगर मतलब बेलों के टुकड़े हो गए या कढ़ाई वाले पीस हो गए, तो उनके बहुत बहुत अच्छी सी लटकन बन जाती हैं, उनमें बहुत प्यारे बटन बन जाते हैं। मैं आप लोगों को बटन बनाना बताऊंगी। ठीक है जी। और उसके अंदर जैसे अगर थोड़ी थोड़ी सी कतरने निकलती हैं तो उसकी हम फ्रिल तैयार करके रख लेते हैं। फारिग टाइम में आप ऐसे काम किया करें जो आपको बाद में मुश्किल ही ना हो। ठीक है जी। तो
तो यहाँ पर मेरी कॉलर लग गई थी और उसके बाद मैंने इसको सिलाई करके बंद कर देना था। मेरी कोशिश तो ये थी कि साइडों की पट्टियाँ जो है ना वो भी निकलें, तो मैं साइडों की पट्टियाँ भी लगाऊं, लेकिन चाक की पट्टियाँ इसमें से नहीं निकली थी क्योंकि इसकी ना शर्ट का ना घेर कम बन रहा था। तो फिर मैंने इसका घेर भी पूरा करना था। तो मैंने ये किस तरह से घेर पूरा करा था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे पास एक तो टुकड़ा बेल का बचा हुआ था ब्राउन कलर का, और वो बिल्कुल इसके साथ मैच हो गया था, ठीक है। और दूसरा ये हो गया था कि इसके ऊपर ना जो साइड की पट्टी लेंथ में, मतलब लंबाई में इसकी जो पीस थे ना, उनको मैंने उरेब नहीं रखा था। उनकी जो बचा खचा मतलब कतरने थी ना, उनको मैंने दामन के ऊपर लगा दिया था। लगाने के बाद ना मैंने इस तरह सा ये कुछ लुक आ गया था सूट का। तो बन के कैसा लगा ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ठीक है जी। अपनी मेरी कोशिश होती है कि अलग सा डिज़ाइन बनाऊँ, अलग सी चीज़ बना के दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये आप देखें जी, सूट बन के ऐसा प्यारा बन गया था ना कि हमें बाज़ार जाने की और कपड़े ज़रूरत ही नहीं है कहीं से इतने पैसे लगा के लाने की। आप घर पे बैठे इस तरह के काम जो है ना, ये सारा सूट जो है 400-500 में बन गया था। और यकीन करें ये इतना प्यारा बना था ना। आप ट्राउज़र में भी देखें मैंने कितने सारे जोड़ डाले हुए अंदर, 3 जोड़ इसके डले थे, लेकिन ये बन के बहुत रेडी प्यारा हो गया था। खैर जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो बताऊं। तो आप लोग मेरी ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं आने वाली वीडियो में मतलब आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरे गेस्ट आए हुए थे वो जा चुके हैं और इंशाल्लाह अब रोज़ वीडियो आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।